नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। आपने पिछली वीडियो में जो कि मैंने यूपीएसआई में बनाई थी, आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और बहुत सारी क्वेरीज आई थी मेरे सामने वहाँ से निकल करके। वैसे भी मैं फ़ीमेल कट ऑफ बताने ही वाला था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं फ़ीमेल कट ऑफ को और ज़्यादा एनालिसिस करके मैं बताऊँगा। लगभग 24 से 36 घंटे तक एक और एनालिसिस चला हमारी टीम के द्वारा, और वो एनालिसिस करने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और डाटा तक पहुँचे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप तक अगर कोई डाटा पहुँचाया जाए तो वो कम से कम उसमें त्रुटियाँ हों और ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा आप तक पहुँचाया जाए। आज का जो वीडियो है उसमें सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे कि जो कि क्वेरीज की गई थी। उसके बाद हम महिला कट ऑफ की बात करेंगे और उसके बाद हम भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के बारे में भी हम बात करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो है सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए, जिससे जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, आप उससे लाभान्वित हो सकें। दूसरी बात ये है कि आप चैनल को शेयर करना ना भूलें। चैनल को शेयर अवश्य करें, जिससे कि हमारी टीम को और ज़्यादा हौसला मिलता है और वो आपके लिए और तन्मयता से कार्य करने के लिए अग्रसर रहते हैं। अगर हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सबसे पहला क्वेश्चन था कि जर्नल की ज़्यादा बताइए। मैंने लास्ट में कुछ जर्नल की कट ऑफ जो है लगभग कम इंक्रीज़ की थी, और जो एससी की थी वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी। लगभग कुछ 1 या 2 नंबर का फ्लक्चुएशन था। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि डाटा के अकॉर्डिंग जो जितनी बढ़ती है उतनी ही बढ़ाई जाती है। कोई अपनी तरफ से डाटा नहीं होता है कि कोई आपको इंक्रीज़ कर दिया जाए या डिक्रीज़ कर दिया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी डाटा को एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि किस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कितना ज़्यादा हुआ है और कौन सी कैटेगरी कहाँ पर स्टैंड करने वाली है। ये 100% ट्रुथ है, क्योंकि सभी टीचर्स का अपना अपना सिर्फ एक एनालिसिस है और ये जा कर के आपका फाइनल में जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि 1 या 2 नंबर की ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी में डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसका कोई पार नहीं पा सका है अभी तक, ना तो इतनी एक्यूरेसी के साथ बता सका है कि जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपका लागू होता है वहाँ पर कितने नंबर्स का नॉर्मलाइजेशन होता है। और दूसरी बात, यूपीएसआई की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होता है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपका कौन सा लागू होता है, यहाँ पर आपका सेगमेंट वाइज होता है। जैसे हिंदी, रीजनिंग, मैथ और आपका जीएस वाला जो रीजन है, इसमें सब में जो इंडिविजुअली जो है नॉर्मलाइजेशन आपका लागू होता है। तो ये रही पहली बात आपकी। दूसरी बात ये है कि एक क्वेश्चन था मेरे पास में कि अदर स्टेट, सारे क्वेश्चंस मैंने लिख लिए थे जिससे कि आपके सारी क्वेरीज को मैं दूर कर सकूं। अदर स्टेट की कट ऑफ कैसे लगेगी, तो अदर स्टेट का आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं वो जर्नल में ही काउंट होते हैं और उनको बाकी कोई रिजर्वेशन अदर स्टेट में नहीं दिया जाता है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो कोई अलग से नहीं लगने वाली है, आपकी जो कट ऑफ है वो जर्नल में ही चाहेंगे काउंट की जाएगी। ठीक है। सबसे बड़ी बात आ रही थी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की कैसे होने वाली है, नॉर्मलाइजेशन में मेरा कितना बढ़ा है, मेरा कितना घटा है। देखिए, मैं वो टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको किसी भ्रम में रखूँ या मैं 4 पन्ने बना करके ले आऊँ कि उसमें कोई भी डाटा मैं अंकित कर दूँ और बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में इतना आपको फ़ायदा हुआ है या आपको इतना नुकसान हुआ है। ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होंगी, और कई सारे ऐसे चैनल हैं जो अपनी बातों से आपको लुभाने के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा दायित्व तो नहीं है कि हम आपको अंधेरे में रखें। इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको स्टैंड कर सकती है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो राजा को रंक और रंक को जो है राजा बना सकती है। ठीक है, मतलब राजा को रंक बना सकती है और रंक को राजा बना सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए ये बोर्ड का कार्य है, उनको करने दीजिए। और क्योंकि ये बताना मुश्किल है कि कितनी बढ़ी होगी कितनी घटी होगी, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि पेपर का लेवल
क्या था। और पहली बात, पेपर का लेवल अगर बोर्ड तय करता है कि उसका पेपर का लेवल क्या होने वाला है। दूसरी बात ये निकल के सामने आती है कि किस सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट किस पेपर का, आपकी 54 पालियों में पेपर हुए थे, 54 पालियों में कौन सा सेगमेंट उनके हिसाब से टफ था, किस शिफ्ट का कौन सा सेगमेंट टफ हो जाता है, कौन सा सेगमेंट इजी हो जाता है, ये उनके एक्यूरेसी पर या नंबर्स पर भी डिपेंड करता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फाइनल रिजल्ट तक आने तक आप लोग इसका ज़रूर वेट कीजिए कि और घबराएं तो बिल्कुल नहीं। जो भी बॉर्डर लाइन पे हैं, जो भी मतलब बिल्कुल जिनका 121 पे भी जनरल पे सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट वाली यूपीएसआई की वैकेंसी अगर आपने देखी होगी तो लगभग 20 से 25 नंबर का मैक्सिमम आपने फ्लक्चुएशन देखा था वहाँ पर। तो हो सकता है मे बी यहाँ पर भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिले, क्योंकि जिसकी ईजीएस शिफ्ट थी उसका कम भी होगा और जिसका जो हार्डेस्ट शिफ्ट था उसकी बढ़ेंगी भी। तो ये सारी चीज़ें एक काल्पनिक तथ्यों पर आधारित मैं आपको नहीं शेयर कर सकता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये कहीं ना कहीं से, हाँ ये ज़रूर है कि उसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अनुमान में ला करके आपको भ्रमित करना मेरा कार्य नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे ये कुछ दायित्व तो हैं कि जिससे मैं आपको ये बता सकूँ कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अगर आप चिंतित हो रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इसी दौर से गुजर रहा हूँ, क्योंकि आप ऊहापोह में होंगे कि आपके कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं, कितने घटने वाले हैं, और उसकी चिंताएं हैं। तो उसको लेकर के मैं जानता हूँ आप काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और आपके रेलवेज़ के भी मेंस लगे होंगे और लेखपाल की भी तैयारी आप में से लगभग ऑलमोस्ट 100% लोग कर रहे होंगे, जो कि जेन्युइन छात्र हैं वो। तो आप लगातार अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और ऊपर वाले के ऊपर हाथ में छोड़ दीजिए, जो भी होना है वो सही ही होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ फीमेल कैंडिडेट्स का था कि सर आपने फीमेल की कट ऑफ नहीं बताई है, तो वहाँ पर मैंने डाटा कुछ प्रिपेयर किया था, लेकिन मुझे कुछ लगा कि डाटा में अभी भी कुछ कमियां हैं, कुछ डाटा में ऐसी चीज़ें रह गई हैं जहाँ से ऑथेंटिक डाटा आपका नहीं निकल पाया है। तो मैंने उस वीडियो को वहीं पर विराम दिया था और मैंने फिर से अपनी टीम से लगातार 36 घंटे कार्य करवाया और सारे डाटा आपका 3rd VPST में सिलेक्शन को लेकर के हो या आपके रनिंग में सिलेक्शन को लेकर के हो कि कितने लोग पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, मैं एग्जैक्ट डाटा आपको किसी दिन में देने वाला हूं। लेकिन अभी तक, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 1 तारीख तक रनिंग चली है, तो अभी तक वो डाटा बिल्कुल निकल के नहीं आया है कि जैसे मान लो 1-2 लोग छूट गए हों तो उनकी भी हो जाए, तो वो डाटा एग्जैक्ट आ जाए तो मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर करूँगा। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की लगभग आपको पता होना चाहिए, अगर मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो लगभग 3 गुना अभी भी लोग जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बची हुई हैं। तो फाइट काफ़ी ज़्यादा है। आप देखते थे कि जब पिछली जो भी वैकेंसीज थी उसका जो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 1 से जो 1.5 गुना लोग बचते थे, या कहो तो 1 से कम भी बचते थे, जहाँ पर कि हम देखते थे कि सेकेंड लिस्ट भी आने के चांसेस हो जाते थे। लेकिन ये ऐसी पहली महिला भर्ती ऐसी भर्ती देखी जा रही है जहाँ पर महिलाओं का जो प्रतिभाग था और उनकी मेहनत थी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रही और काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ तक रनिंग में भी एक अभूतपूर्व कार्य उनके द्वारा देखा गया और काफ़ी ज़्यादा सराहनीय तरीके से उन्होंने पास किया। इतना ज़्यादा कभी भी इफेक्टिव रिजल्ट लड़कियों का, जो महिला अभ्यर्थी रही हैं उनका नहीं रहा। इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो आपकी कट ऑफ है वो बढ़ने के चांसेस हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि 4 या 5 नंबर में फ्लक्चुएट हो जाता था, या लगभग 2 क्वेश्चन तक फ्लक्चुएट करता था। लेकिन इस बार भी चांसेस हैं, हाँ कम रहेगी, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आपके बढ़ने के चांसेस हैं जनरल में। तो 278 कट ऑफ आपकी जनरल की गई थी, तो मेरे हिसाब से 290 कट ऑफ आपकी जनरल की रहने वाली है। इसमें आप 1 से 2 नंबर या तो बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, ये आपके शिफ्ट के वाइज हो सकता है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 263 इसकी कट ऑफ थी, तो इसकी कट ऑफ आपकी जो फाइनल जा सकती है वो 271 से 273 जा सकती है। 8 से 10 नंबर आपके बढ़ने के चांसेस यहाँ पर भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी लगभग जो फाइट करता है वो बिल्कुल अब जनरल की कैटेगरी के सेम में ही फाइट करता है।
एससी की अगर बात करें तो 233 नंबर एससी की थी और इसका जो फाइनल जाने वाला है वो 240 जाने वाला है। और एसटी की अगर हम बात करें ये 200 था तो ये 207 से 208 जाने वाला है। तो ये आपकी महिला की कट ऑफ थी। मैं आपको बता दूं जनरल 278 से 290 से 292 जाने वाली है। ठीक है, 92 इसलिए कहा कि 2 नंबर आप बढ़ा भी सकते हैं, 288 भी कर सकते हैं आप। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 263 से 271 से 273 जाने वाली है आपकी, 8 से 10 नंबर बढ़ने वाले हैं। अब ये आपका जो है नॉर्मलाइजेशन पर और नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये तय होता है। अगर हम एससी की बात करें तो 233 से 240 से 241 तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी लगभग, या तो आप 242 ले सकते हैं तो 240 से 242 हो सकती है, क्योंकि 2 से 3 नंबर हम लोग ड्राइव रखते हैं क्योंकि वहीं से चांसेस होते हैं अप और डाउन के। एसटी का 200 से 207 से 208 हो सकता है, लगभग 3 क्वेश्चन बढ़ने के एसटी में भी चांसेस हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज़ हैं वो कम हैं और जो पार्टिसिपेंट हैं वो ज़्यादा हैं। तो कुछ ये आपकी फ़ीमेल कट ऑफ थी। आपकी जो भी क्वेरीज अगर फीमेल्स की बन रही हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपकी क्वेरीज दूर करने का ट्राई करूँगा। हाँ, उसमें समय लग सकता है, क्योंकि समय इसलिए भी लगता है क्योंकि आपको एक्यूरेट डाटा देने में हमें डाटा को जो मिलता है उसमें हम अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन करने के साथ में जो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी एक्यूरेसी भी हमें लेनी होती है। हमारे पास एक कमेंट आया था कि भूतपूर्व सैनिक का सर आपने नहीं बताया, तो ऐसे नहीं बताया जा सकता है, माफ़ी चाहूँगा मैं। और जो भूतपूर्व सैनिक की अगर हम देखें तो डीवीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ थी वो जनरल की थी 236, ओबीसी की थी 206 और एससी की थी 200 और एसटी की थी 215। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं कि सर कैसे हो सकता है कि एससी की तो 200 गई थी और एसटी की 215 गई, बढ़ गई है कट ऑफ। तो ये तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पर भी निर्भर करता है, ये कोई मेरे द्वारा आंकड़ा नहीं है कि आप अब बोर्ड को ऐसा कहने लगें कि एससी के तो कम गई, एसटी की तो ज़्यादा गई, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो अगर मैं जैसा अपनी जो मेरा डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर जनरल की हम अगर बात करें तो लगभग 8 से 9 नंबर बढ़ने हैं। 245 जनरल की कट ऑफ, ओबीसी की लगभग 214 नंबर और एससी की 208 नंबर और लगभग 220 नंबर एसटी के रहने की संभावना है। आप इसमें 2 से 3 नंबर अप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित है, इसमें आपका अगर मैं बता दूं कि जो एसटी है, एसटी के कैंडिडेट्स नहीं थे। जो जनरल, ओबीसी और एससी थे। जनरल की कट ऑफ 228 गई थी आपकी, ओबीसी की 200 और एससी की 207 गई थी। मेरे डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 8 नंबर आप जो है बढ़ाते हैं इसमें, तो 200 लगभग 35 से 236 आपका जो जनरल की रहने वाली है और 207 से 208 के बाद बीच में आपका जो है ओबीसी की और 207 थी आपकी एससी की, तो 212 नंबर आपकी एससी की बढ़ने वाली है। ये है टोटल डाटा, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फाइट करते हैं। 2 से 3 नंबर ही आपकी जो है 2 से 3 ही क्वेश्चन आपकी इसमें डाटा फ्लक्चुएट करने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ और चीज़ों की, कि जैसे कि यहाँ पर चीज़ें जो कट ऑफ को लेकर के, तो मैं एक चीज़ आपको साफ कर देता हूँ कि कोई भी टीचर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इससे कम भी चली जाए, इससे ज़्यादा भी चली जाए। जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो चीज़ें बता रहे हैं, तो कम भी जा सकती है और ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें आपको रिलाई करनी होंगी और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में आप किसी भी भ्रांति में ना फंसें। आप अपनी अगली तैयारी करते रहें, रेलवेज़ की भी तैयारी करते रहें। जो लेखपाल की आने वाली वैकेंसी जो हैं, जैसे कहा आपका मीन्स 24 जुलाई को लगा हुआ है, उसको लेकर के भी मैं वीडियो एक आपके सामने लेकर के आऊँगा। क्या रीजंस रहे हैं कि उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो इंक्रीज़ करना पड़ा है, क्या दोबारा उसके पीटी का स्कोर कार्ड आ सकता है, इस पर भी मेरी टीम वर्क कर रही है। बहुत जल्दी ही आपको ये वीडियो भी देखने को मिलेगा। आप सभी लोग, अगर आप अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और मैं आपको अगर बता दूं कि आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। और आपके लिए हमारे अगर जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, 4 महीने का पिछला करंट अफेयर्स जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा के साथ में चैनल पे पड़ा हुआ है। अब नीचे लिंक में भी आपको दे दिया गया है, आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। और लेखपाल की तैयारी के लिए और जो आने वाली कांस्टेबल की भर्ती के लिए हैं, हम बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाने वाले हैं, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में। आप
अपने भाइयों को जो भी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं उनको चैनल ज़रूर शेयर करिए। और आप सभी का सपोर्ट ही हमारे लिए जो प्रोत्साहन का कार्य करता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और हाँ, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। आप कुछ मत लिखिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि आप किसी और चीज़ की तैयारी नहीं करने जा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जा रहे हैं, तो कम से कम आप जय हिंद तो लिख ही सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।